हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केमिस्ट्री वाले सर आपसे मेटलर्जी के उस पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आज तक की इंटरनेट और यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी डिस्कस नहीं किया गया। तो वो है इंडिया की हिस्टोरिकल अप्रोच अबाउट द मेटल्स। तो आइए जानना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी स्टार्ट के 3 पेज में अबाउट द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ द मेटल्स क्या लिखती है कि हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच क्या रही मेटल्स को लेकर। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी की जो पहली लाइन है वो लिखती है, स्किल ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स गिव द वेपन्स टूल ऑर्नामेंट यूटेंसिल्स। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आप अपने डेली लाइफ रूटीन प्रोसेस में अगर मेटल्स के टच में हैं तो आप देखते होंगे किसी मूवी को देखते हुए कि वेपन्स की बात हम मेटल के बेस पे ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, चाहे वो तलवार हो यानी स्वॉर्ड हो या फिर गन हो या फिर कुछ भी हो। दूसरी बात, टूल्स। आपके घर में कोई भी कारपेंटर आ जाए या फिर इसके अलावा कोई प्लम्बर आ जाए तो उसके टूल्स देखिए किसके बने होंगे, मेटल्स के। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट्स। इस ऑर्नामेंट की बात करें, जो मैंने ये कड़ा पहना हुआ है ये सिल्वर का बना हुआ है, तो बिना मेटल के हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। आप अपनी मम्मी के पास देखें, पापा के पास देखें, गोल्ड की उन्होंने बैंगल्स पहन रखी होंगी, जो कि एविडेंस है कि बिना मेटल के हम आगे नहीं चल सकते हैं। देन यूटेंसिल्स। पानी पिए ग्लास के अंदर, कटोरी में आप खाना खा रहे हैं, तो ये सब मेटल्स के बिना आप सोच भी नहीं सकते। अगली लाइन क्या है? द 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी। 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास 7 मेटल्स है उसमें पहला गोल्ड होगा। आपको भी कहा जाए कौन सा मेटल चाहिए तो इसके बाद आप एची के बारे में बात करेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं कॉपर के बारे में बात करेंगे। इन तीनों मेटल्स की थॉट के बाद ही आपके दिमाग में कोई फोर्थ मेटल आएगा। तो जैसा कि एनसीईआरटी लिखती है, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, लेड, टिन, आयरन, मरकरी। लेड, टिन, ये दोनों के दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 14 के मेंबर हैं। 50 नंबर पर, 82 नंबर पर। छठे नंबर पे आपके पास आयरन है, ठीक है जी। और 7वें नंबर पे आपके पास मोस्ट फेवरेट, जो आजकल तो डिजिटल टाइप के थर्मोमीटर्स आ गए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम डॉक्टर्स आज भी इसी पे भरोसा करते हैं, मरकरी पे, मरकरी थर्मोमीटर। आयरन का स्ट्रक्चर आपके आसपास ढेरों जगह बना आप देखते होंगे। बाकी बचता है लेड एंड टिन। तो ये 7 मेटल्स है जिसके बारे में एनसीईआरटी लिख रही है। नेक्स्ट, हमें क्या कहा गया? द ओर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स वॉज obtained from chalcopyrite। chalcopyrite, the ore for the extraction of metals for making the objects was obtained from, हमें मेटलर्जी का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? कैल्कोपाइराइट एरा। कैल्कोपाइराइट एरा। और आप कैल्कोजेंस किसको बोलते हो? ऑक्सीजन को, सल्फर को, सिलीनियम को, टेल्यूरियम को, पोलोनियम को आप कैल्कोजेंस बोलते हो। और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है जी। Deposits in the Aravalli Hills. Earliest known copper plate has a Mauryan record that mentioned famine relief efforts, जिसको आप ताम्रपत्र बोलते थे, जिसको आप ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट्स, ठीक है जी। तो एक बार इन लाइनों को फिर मैं पढ़ दूं। इससे पहले हमारा डिस्कशन 7 मेटल्स की एंटिक्विटी पे हो रहा था। द ओर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स वॉज obtained from the कैल्कोपाइराइट एरा। कैल्कोपाइराइट एरा, कैल्कोपाइराइट एरा, जो कि कैल्कोपाइराइट ओर्स उसमें डिपॉजिट थे उस टाइम पे, जो कि अरावली हिल्स में है। अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट हैज अ मोरियन रिकॉर्ड दैट मेंशंस फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स। ताम्रपत्र पे जो फेमाइन
औरतों से रिलेटेड जो रिलीफ एफर्ट्स थे वो लिखे रहते थे मौर्यन जो हमारा रिकॉर्ड है उसके अंदर। हड़प्पन और मोहनजोदड़ो जो 3000 BCE था, 3000 BCE, आज से लगभग मान के चलो ये 5000 साल पहले की बात हो रही है। ऑल्सो यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर तो आपको पता ही है प्राचीन कालीन है। रामायण में आप देखते ही हो एक पूरा के पूरा इंसिडेंट आता है जब सीता माता जो गोल्ड का हिरन था उसके पीछे उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं ये था उनको कि मुझे चाहिए, तो भगवान राम को उन्होंने ये बात बोली थी। तो गोल्ड और सिल्वर की बात तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ऑल्सो यूज गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज देयर जॉइंट अलोए इलेक्ट्रम, उनका मिला हुआ है अलोए इलेक्ट्रम। इंडिया हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द डीपेस्ट एनिशियंट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड इन द मस्की रीजन ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में हमारे पास सबसे पुरानी गोल्ड माइंस हैं। कार्बन डेटिंग प्लेसेस देम इन मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE। कार्बन डेटिंग से ही पता चला कि ये कहीं ना कहीं फर्स्ट मिलेनियम ऑफ द BCE फर्स्ट मिलेनियम का ये सारा के सारा प्रोसेस है। ये हिस्टोरिकल बात है, ठीक है जी। और कुल मिलाकर इंडियंस को गोल्ड और सिल्वर के बारे में बहुत प्राचीन टाइम से, बहुत ओल्डेस्ट टाइम से इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ऋग्वेदा में भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा हमें ऋग्वेदा में भी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अबाउट द एलुवियल प्लेसर गोल्ड। एलुवियल प्लेसर गोल्ड, एलुवियल प्लेसर गोल्ड। ऋग्वेदा प्रोवाइडेड रेफरेंस टू द एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। द रिवर सिंधु जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स रहा है गोल्ड का, इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ द गोल्ड। रिवर सिंधु नदी जिसको आप बोलते हैं गोल्ड का एक अच्छा खासा सोर्स रहा है। द पाली टेक्स्ट अगुत्रा निकाया नरेट्स द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ गोल्ड डस्ट और पार्टिकल्स फ्रॉम द, कुल मिलाकर एक वर्ड आया जो वो कह रहा है अंगुत्रा निकाया नरेट्स। अंगुत्रा निकाया में लिखा हुआ है वो प्रोसेस जिससे कि हम गोल्ड डस्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। कहां से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं? एलुवियल प्लेसर गोल्ड से, जो कि सिंधु नदी भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स रहा है। ऋग्वेदा में भी इसके बारे में जानकारियां अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र क्या लिख रहे हैं जी? कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्याज अर्थशास्त्र प्रिवेलिंग chemical practices in a long section of mines and minerals including metal ores of gold, silver, copper, lead, iron, tin, जो कि यहाँ सारे के सारे मेरे पिछले बोर्ड पे लिखे हुए थे। कौटिल्या डिस्क्राइब्स a variety of gold called the रस विधा। कौटिल्या डिस्क्राइब्स a variety of, कौटिल्या अर्थशास्त्र में एक ऐसा जोन मिलेगा आपको पढ़ने में जिसमें हमें वैरायटी ऑफ गोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। गोल्ड कोल्ड द रस विधा, रस विधा में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। विच इज नेचुरली अकरिंग गोल्ड सोल्यूशन। कालिदास ऑल्सो मेंशन अबाउट सच सोल्यूशन। कालिदास के जो ग्रंथ थे, जो उनका लिटरेचर था, वहां भी इस बारे में ढेरों इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। उसके बाद एक बात और उन्होंने बताई हमें कि जो नेटिव गोल्ड हैज डिफरेंट कलर्स। जो नेटिव गोल्ड है उसके डिफरेंट कलर्स आते हैं कई बार। वो तो कलर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है उसके अंदर इम्प्योरिटी। तो कलर ऑफ गोल्ड डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन देम। और हमें ये समझना चाहिए, हम किसी भी अगर ज्वेलर शॉप पे जाते हैं तो हमें कई बार वो पिंक गोल्ड की बात कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होगी उसके अकॉर्डेंस में उसका कलर बदलेगा। तो नेटिव गोल्ड में डिफरेंट कलर मिलेंगे, डिपेंड करेगा उसके अंदर इम्प्योरिटी कितनी है। नेटिव गोल्ड का कलर उसमें इम्प्योरिटी के बिहाफ पे आप प्रूव कर सकते हो। द रिजल्ट्स ऑफ एक्सकेवेशन इंडिकेट्स दैट द नॉलेज ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। अब देखो धीरे धीरे पहले गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बारे में बोलता रहा, फिर उसने बात करनी शुरू की स्मेल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स वाज वेल नोन। रिजल्ट ऑफ एक्सकेवेशन इंडिकेट्स दैट द नॉलेज ऑफ आयरन स्मेल्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन आर्टिफैक्ट वाज वेल नोन। ये बहुत पुराने टाइम से हमारे इंडिया में फेमस था। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी आपके दिमाग में आई। तो अगली बात है आयरन की स्मेल्टिंग
एंड यूज ऑफ आयरन वाज डन इन द साउथ इंडियन मेगालिथिक कल्चर, साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर के अंदर आयरन की है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग आप समझते ही हो कि जहां हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में रिडक्शन करते हैं, was done in the South Indian megalithic cultures. The forging of wrought iron की forging seems to have been at peak in India in the first millennium CE। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि फर्स्ट मिलेनियम सीई से ही हमें इंफॉर्मेशन थी गोल्ड की, एलुवियल प्लेसर गोल्ड के बारे में, जो जिसका कि मेटलर्जिकल प्रोसेस कंप्लीट करते थे हमारी इंडियन हिस्ट्री में। इन्होंने बताया कि द फोर्जिंग ऑफ रोट आयरन, जब हम आगे पढ़ रहे होंगे तो आपके पास 3 टाइप के आयरन होंगे। एक होगा आपके पास पिग आयरन, फिर कास्ट आयरन, फिर रोट आयरन। ठीक है जी। तो रोट आयरन की जो फोर्जिंग है सीम्स टू हैव बीन एट पीक फर्स्ट मिलेनियम सीई में, ये पीक पर था। इतना हमारे यहाँ इंडिया में बेस्ट वे से हम मेटलर्जिकल प्रोसेस को जानते थे। ग्रीक अकाउंट्स रिपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इंडिया बाय क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस क्या? ग्रीक्स हमारे इंडिया के बारे में लिखकर गए, क्या लिखकर गए? ग्रीक अकाउंट्स रिपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इन इंडिया बाय क्रूसिबल प्रोसेस। ये क्रूसिबल प्रोसेस क्या लिखेगा ये? इसमें आयरन, चारकोल, ग्लास को मिक्स करते हैं। क्रूसिबल प्रोसेस, इसमें आयरन, चारकोल और ग्लास, आयरन, चारकोल और ग्लास को मिक्स करते हैं। फिर क्या करते हैं जी? इन क्रूसिबल एंड हीटेड अंटिल द आयरन मेल्टेड एंड एब्जॉर्ब द कार्बन। कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा। इंडियन स्टील वॉज कॉल्ड द वंडर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट। इंडियन स्टील, और वैसे भी हम फेमस है स्टील में। तो पोरस ऑफ तक्षशिला गिफ्टेड टू अलेक्जेंडर 2.5 टन, 2,500 किलो का वुड स्टील दिया था। पोरस ऑफ तक्षशिला गिफ्टेड टू अलेक्जेंडर 2,500 केजी, 2.5 टन वुड स्टील, प्राइमरली आयरन कंटेनिंग ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन। वुड स्टील में होता क्या? WOOTZ। वुड स्टील में होता क्या जी? वो कह रहे हैं हाई कंटेंट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट 1% मिनिमम और 1.9% कार्बन रहेगा। इसी वुड स्टील को इंग्लिश में, कर्नाटका में, हमारे इंडियन लैंग्वेज में उक्कू भी बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ द वर्ड उक्कू, वुड्स इज द इंग्लिश वर्जन। वुड्स उक्कू का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है जी। इंडियन वुड स्टील इज ऑल्सो नेम्ड एज डेमासस। डेमासस स्टील, ये सारे एक जैसे नाम है। वुड स्टील बोल दो, उक्कू बोल दो, डेमासस बोल दो। माइकल फेराडे ने ट्राई किया था। फेराडे आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज से रिलेटेड है, काफी ओनर भी आपके दिमाग में इस बंदे के नाम का। माइकल फेराडे ट्राइड टू डुप्लीकेट दिस स्टील बाय अलोइंग आयरन विद अ वैरायटी ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग नोबल मेटल्स, लेकिन वो भाई साहब इस मामले में फेल हो गए। माइकल फेराडे ने डुप्लीकेट करने की कोशिश की इस उक्कू स्टील की, डेमासस स्टील की, वुड्स स्टील की विद अ वैरायटी ऑफ मेटल्स, लेकिन वो भाई साहब इस मामले में फेल हो गए। When iron ore is reduced to solid state by using charcoal, जब आयरन के ओर का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं कार्बन वार्बन को यूज करके, क्या लिखा है? When iron ore is reduced in solid state, जब कभी भी आयरन के ओर को आप रिड्यूस करके सॉलिड मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग चारकोल, तो रिडक्शन तो हो ही गया, जिसको स्मेल्टिंग बोलेंगे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। पोरस आयरन ब्लॉक्स आर फॉर्म्ड। अब जो आयरन बनेगा उसमें पोर्स होंगे, काफी सारे पोर्स होंगे, पोरस। ठीक है जी। आर फॉर्म्ड रिमूविंग द पोरोसिटी ऑफ हॉट फोर्जिंग बाय द हॉट फोर्जिंग। अब हॉट फोर्जिंग करो इसकी, हॉट फोर्जिंग करने में इसके पोर्स, इसकी एयर हम निकाल देते हैं। जैसे इस चैप्टर में पढ़ते पढ़ते आगे पढ़ोगे आप, ब्लिस्टर्ड कॉपर जहां SO2 ट्रैप रहती है, ब्लिस्टर्ड कॉपर। द आयरन सो ऑब्टेन इज टर्म्ड एज रोट आयरन। एन एक्साइटेड सैंपल ऑफ रोट आयरन प्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट इंडिया इज द वर्ल्ड फेमस आयरन पिलर। एक एक्साइटेड हमारे पास एक सैंपल है जिसको आयरन पिलर बोलते हैं, और आयरन पिलर को अभी तक जंग नहीं लगी है, रस्टिंग नहीं हुई है। The average composition of component present in the wrought iron of the pillar besides iron
इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, निकल है, कॉपर है, नाइट्रोजन है। तो जैसे अगर आपको याद करना हो, ठीक है ना, तो आयरन तो ओरिजिनली होगा 26 नंबर वाला, 28 नंबर का निकल है, ठीक है जी, और 25 नंबर का मैग्नीज है। 25, 26, 28, ये तीन तो हो ही गए। इसके अलावा बिसाइड्स द आयरन कार्बन मिलेगा आपको, कार्बन के साथ नाइट्रोजन मिलेगा, दो एलिमेंट आपके पास 6 और 7 हो गए। इसके अलावा आपको 14th नंबर सिलिकॉन और 15th नंबर फास्फोरस दिख रहा है, ठीक है जी, और सिलिकॉन दिख रहा है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द पिलर इज दैट इस पे अभी तक कोई कोरोजन नहीं हुआ है। लास्ट एंड फाइनल जिसपे हम जो अब तक किसी ने फोकस नहीं किया, वो केमिस्ट्री वाले सर ने फोकस किया, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मेटलर्जी। ऐसी मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन पार्ट या वो वाले पार्ट आपको बताऊंगा जिसके बारे में अभी तक कोई डिस्कस नहीं कर रहा, और वही आपके अगर 4 से 5 क्वेश्चन ले गए, जैसे एनवायरमेंटल का इंट्रोडक्शन का आपको पता है क्वेश्चन आया था कि फूड और एयर में से हम एयर अप्रोक्स 15 टाइम्स, एनसीईआरटी 12 से 15 टाइम लिखती है, हम ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं फूड के कंपैरिजन में, तो उसमें कोई इंप्योरिटी अगर होगी तो वो हमारी बॉडी में जाने पर एज कंपेयर टू फूड मैटर करेगी, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। ये जेई मेंस 2023 जनवरी सीजन का क्वेश्चन था। चलिए, रेडियोकार्बन डेटिंग ऑफ चारकोल फ्रॉम आयरन स्लैग रिवील्ड एविडेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस स्मेल्टिंग इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय। तो हम ये सारे का सारे काम स्मेल्टिंग वाले बहुत लंबे टाइम से ही करते आ रहे हैं। और एग्जाम्पल उसने कहा है खासी हिल्स में मेघालय में, देयर इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ जिंक प्रोडक्शन इन राजस्थान माइंस एट जेवार फ्रॉम द 6th और 5th BCE। जिंक पे भी हमारे इंडिया में लंबे टाइम से काम हो रहा है। 5th और 6th BCE इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री ऑफ मास्टर जिंक डिस्टिलेशन। क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि प्योरेस्ट फॉर्म में अगर कोई लिक्विड मेटल आपको ऑब्टेन करना है तो वहां आपके पास दो थे नाम, एक तो था आपका मरकरी और एक आपका था जिंक, जहां डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू मास्टर जिंक डिस्टिलेशन। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि इंट्रो से क्वेश्चन भी पूछ लिया, और कहीं ना कहीं उसको हमारा मेटलर्जी के पिछले हिस्से में भी एक रिफाइनिंग प्रोसेस चलता है, वहां से भी क्वेश्चन उसने पूछ लिया। ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट जिंक टेंड्स टू वेपराइज व्हाइल इट्स ओर इज स्मेल्टेड। प्योर जिंक, जो स्मेल्टिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना, प्योर जिंक कुड बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर सोफिस्टिकेटेड डाउनवर्ड डिस्टिलेशन। ये टेक्निक डिस्टिलेशन की है, टेक्निक इन विच द वेपर वाज कंडेंस्ड टू अ लोअर कंटेनर। दिस टेक्निक वाज आल्सो अप्लाइड टू द मर्करी। दो नाम है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा अवेयर होके इस वाले पार्ट को पढ़िएगा जरूर, और मैं आपको कंटिन्यूअसली इस बारे में अवेयर करता रहूंगा कि 6th 7th ऑफ मई से पहले क्या इंपॉर्टेंट है। इंडियन यूज्ड मर्करी फॉर मेडिसिनल पर्पज। आपको पता है मरकरी, पारद की गोलियां हमारे इंडिया में घरों में यूज की जाती हैं पुराने अनाज को प्रिजर्व रखने में। डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग एंड मेटलर्जिकल डिक्लाइन ड्यूरिंग द, अब बता रहा है कि हमारी मेटलर्जी को डेंट कैसे लगा। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में डेंट लगा। 19th सेंचुरी वंस फ्लोरिश माइंस ऑफ राजस्थान वर मोस्टली अबेंडन एंड बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, खत्म हो गई। In 1947, when India got independence, European literature on science had already found it was slowly into the country. तो ये हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत हुई। ब्रिटिश एरा के चलते चलते हम जिसको हम बोलते हैं गुलाम रहे हम लोग, उस ड्यूरिंग हमारा सारा के सारा ये जो नॉलेज था या तो खत्म कर दिया गया या फिर हम भूल गए उसको। तो याद रखिएगा, इन पूरे के पूरे 20 मिनट के वीडियो को 2x पे 10 मिनट में आप देख लीजिए, फिर 5 मिनट में देख लीजिए, ठीक है ना जी। तो इससे आप इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। देन जनरल प्रिंसिपल आपके पास शुरू हो गए, उसका वीडियो लगाएगा। इंट्रो का मैं अलग वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड था ताकि आप हर चीज को प्रॉपर फोकस। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जिंक और मरकरी के बारे में हमसे 2021 में क्वेश्चन पूछा कि अगर प्योर फॉर्म में मुझे हाईली प्योर मेटल चाहिए जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड है तो डिस्टिलेशन बना हुआ है, और अगर सॉलिड है तो लिक्वेशन बना हुआ है, ठीक है। टिन नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उस पर भी मैं आऊंगा। आप मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। केमिस्ट्री वाले सर, थैंक यू।